हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास फर्स्ट के इंग्लिश की बुक में लेसन 6 देखेंगे, जिसका नाम है द विंड एंड द सन, मतलब हवा और सूर्य। तो चलें देखें। अबाउट द लेसन, सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। इन दिस फेबल, फेबल मीन्स क्या होता है, वो छोटी कहानियाँ जिससे हमें कुछ सीख मिलती हैं, ठीक है। और इसमें एनिमेटिक चीज़ें होती हैं, जैसे जिनको हम एक संदेश के रूप में लाते हैं। इन दिस फेबल देयर वॉज ए कनेक्शन बिटवीन द विंड एंड द सन अबाउट वेदर देयर इज मोर पावर इन जेंटलनेस और रिजिडिटी। इसमें हवा और सूर्य में बहस थी कि किस में ज़्यादा शक्ति होती है, नम्रता में या कठोरता में। रीड द फेबल एंड कम टू नो हाउ द सन प्रूव्ड that there was great power in gentleness। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि सूर्य ने यह साबित किया है कि ज़्यादा शक्ति होती है नम्रता में। तो चलो कहानी सुनते हैं। Once there was an argument between the wind and the sun। एक बार बहस हो रही थी, किसमें, सूर्य और हवा में। The wind boasted of its great strength। जो हवा थी अपनी बड़ाई कर रही थी, अपनी ताकत की को ज़्यादा बता रही थी। द सन आर्ग्यूड डैट देयर वॉज ग्रेट पावर इन जेंटलनेस। जो सूर्य था वह इस बात पे था, आर्ग्यू कर रहा था, बहस कर रहा था कि जो नम्रता में ज़्यादा शक्ति हो, जो नम्रता है उसमें ज़्यादा शक्ति होती है। हमारे पोलाइटनेस में हम जो बहुत कठोरपन से ना करते हुए नम्रता से कोई कार्य करें तो उसमें ज़्यादा शक्ति है। वी शैल हैव ए कंपटीशन। हमें एक कंपटीशन मतलब क्या, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। सेड द सन, सूर्य ने कहा। फॉर बिलो ए मैन ट्रेवल्ड ऑन ए वाइंडिंग रोड। एक नीचे जमीन पर रास्ते में एक आदमी यात्रा कर रहा है घुमावदार सड़क पे। ही वॉज वियरिंग ए वार्म विंटर कोट। वह पहना हुआ है ठंडे में पहने जाने वाली गर्म कोट को, ठीक है। एज ए टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ सेड द सन, लेट अस सी विच ऑफ अस कैन टेक द कोट ऑफ दैट मैन। कोट ऑफ दैट मैन। तो कहा कि चलो देखते हैं, मजबूती की परीक्षा लेते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, इस आदमी की कोट जो उतरवा दे, चाहे मैं सूर्य या तुम हवा, वही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो इट विल बी क्वाइट सिंपल फॉर मी टू फोर्स हिम टू रिमूव हिज कोट, ब्रैग्ड द विंड। विंड ने क्या कहा कि ये बहुत आसान है मेरे लिए, मैं इतने बल से, मतलब इतने तेज़ी से हवा को क्या करूँगी, बहाऊंगी, मतलब हवा ये करूँगी कि वो उसका कोट अपने आप उतर जाएगा। द विंड ब्लू सो हार्ड दैट द बर्ड्स क्लंग टू द ट्रीज। हवा जोरों से बही, जिससे क्या हुआ, चिड़ियाँ पेड़ों से चिपकने लगी, मतलब अपने आप को पेड़ों से चिपका के रखी, नहीं तो वो भी हवा से, तेज़ हवा से क्या होती, गिर जाती। द वर्ल्ड वॉज फिल्ड विथ डस्ट एंड लीव्स। पूरा संसार क्या, धूल और पत्तियों से भर गया। बट द हार्डर द विंड ब्लू डाउन द रोड। अब क्या, और तेज़ी से हवा सड़क पर बहने लगी। द टाइटर द शिवरिंग मैन क्लंग टू हिज कोट। जो व्यक्ति था तेज़ हवा से और क्या हो गया, कांपने लगा, और उसने अपने कोट को और तेज़ी से शरीर में चिपका लिया, मतलब जकड़ा लिया। देन द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड। तब सूर्य आता है बादलों के पीछे से। द सन वार्म द एयर एंड द फ्रॉस्टी ग्राउंड। क्या करता है, हवा को थोड़ी थोड़ी गर्माहट प्रदान करता है, और जो ज़मीन पे ठंड थी उसमें भी थोड़ा गर्मी प्रदान करता है। द मैन ऑफ द रोड अनबॉटन्ड हिज कोट। जो सड़क पर आदमी है वो अपने कोट का बटन खोलता है। द सन ग्रू स्लोली ब्राइटर एंड ब्राइटर। सूरज क्या होता है, धीरे धीरे और तेज होता जाता है। सून द मैन फेल्ट सो हॉट दैट ही टुक ऑफ हिज कोट एंड सैट डाउन इन ए सैडी स्पॉट। उसके बाद आदमी जल्दी ही उसे गर्म महसूस होता है
और वह कोट क्या करता है, उतार लेता है अपने शरीर से और एक छायादार जगह पे बैठ जाता है। हाउ डिड यू डू डैट सेड द विंड। हवा क्या कहती है, तुमने ऐसा कैसे किया। इट वॉज ईजी सेड द सन। यह आसान था। किसने कहा, सूर्य ने कहा यह आसान था। आई लिट द डे। मैंने धीरे धीरे दिन को क्या किया, गर्म किया। थ्रू जेंटलनेस आई गॉट माई वे। जिसमें मेरी नम्रता, मैंने धीरे धीरे नम्रता से पूर्ण होकर के मैं अपने रास्ते पर चला। ठीक है, और उस पर जा कर के भी उसने क्या किया, अपने चैलेंज में उसने जीत हासिल की। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कठोरता से ज़्यादा शक्ति किस में होती है, नम्रता में। ठीक है, तो आप बच्चों किसी के साथ भी नम्रता से पेश आएंगे और अपनी जेंटलनेस को नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।